हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उनके आंसर अब देने का समय आ गया है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ शहर दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला जो इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया गया दोस्तों, वह असम में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? दोस्तों लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों। 25 आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, एडम स्मिथ द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन किताब कब प्रकाशित की गई? 1776। ये डेट आप याद कर लेंगे। 1776 में दोस्तों एडम स्मिथ द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन किताब प्रकाशित की गई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया? तो दोस्तों हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटीएम लगाया गया है। अगला प्रश्न है, भांग की खेती को वैध करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? एचपी, हिमाचल प्रदेश दोस्तों याद कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में भांग की खेती को वैध कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य है केरल दोस्तों। केरल अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। जनजातीय विश्वकोश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा दोस्तों। उड़ीसा जनजातीय विश्वकोश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, अल्फांसो किसकी किस्म है? तो ये तो आपको पता होगा, आम की किस्म अल्फांसो होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है? गोवा। गोवा दोस्तों, गोवा में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? 8वीं पंचवर्षीय योजना को याद कर लेंगे, उसमें राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5वीं योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो दोस्तों इससे पहले जम्मू कश्मीर था, तो 11 राज्यों से होकर गुजरता था। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्यों से की बात आएगी तो 10 राज्य, वर्तमान में 10 राज्यों से होकर NH-44 गुजरता है। अगला प्रश्न है, संसद के दो अधिवेशनों के बीच समयांतर अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 6 माह से ज़्यादा समयांतर नहीं होना चाहिए संसद के दो अधिवेशनों में। अगला प्रश्न है, पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किस फॉर्मूला के तहत किया गया? नीलकांत दांडेकर और रथ फॉर्मूले के तहत पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के विमर संविधान से दोस्तों मूल अधिकारों का स्थगन आपातकाल के समय में लिया गया है, वहां से यह धारणा आई है दोस्तों संविधान में। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को याद कर लेंगे, उन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूमि विकास बैंक का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों 1919 को याद कर लेंगे। 1919 में भूमि विकास बैंक का आरंभ हुआ। अगला और अंतिम प्रश्न है, सर्वप्रथम जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन क्लॉडियस टॉलमी ने किया था। ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्हें याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।